बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर रऊफ राना और आप देख रहे हैं फार्मासिस्ट ऑनलाइन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दांत में पीप पड़ जाने की बीमारी के बारे में। दांतों की शिकस्त और रेख पर अगर बर वक्त तवज्जो ना दी जाए तो दांत की बुनियाद में मौजूद खला या कैविटी में इन्फेक्शन हो जाती है और इर्द गिर्द की जगह में सोजन और दर्द शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात जरासीम दांतों और मसूड़ों की दरमियानी जगह में रख पा लेते हैं और दांतों की जड़ में फोड़ा या पीप बन जाती है। अगर ये इन्फेक्शन हड्डी तक पहुंच जाए तो दांत हिलने लगता है और रेशा मजीद बढ़ता बढ़ता जाता है। इस दौरान मरीज़ में जो अलामात मौजूद होती हैं वो ये हैं: मरीज़ को बुखार हो जाता है, दांत की जगह पर सोजन होती है और शदीद दर्द का एहसास होता है। मुतासरा जगह के पास लिम्फ नोड फूल कर गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ऐसी सूरत में एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल इस तकलीफ में खासा फ़ायदा मंद देता है, लेकिन दांतों के डॉक्टर से रजू करना ही इसका मुनासिब इलाज है। इस पीप को निकालने के लिए बाज़ औक़ात ड्रिल या सुराख कर किया जाता है। इस तरह दांत के अंदर से पीप निकाल ली जाती है और दांत को महफूज रखा जाता है। पीप के अखराज के बाद दांत पर तवज्जो देनी चाहिए, वरना दांत मिलाकर गिर सकता है। ऐसी सूरत हाल में एक गिलास पानी में आधा चम्मच नमक डालकर नीम गर्म कर लें। पानी का घूंट लेकर इसे मुतासरा दांत की जगह पर थामे रखें। तकरीबन 1 मिनट तक ये अमल दोहराएं और मुसलसल कुलियाँ करते रहें। इस तरह पानी की कुलियों से काफ़ी अफाका महसूस होगा। रुई के टुकड़े के और लौंग के तेल में भिगोकर मुतासरा दांत की खोड़ में रखने से भी फ़ायदा होगा। दांतों के मुआलिज से मशवरा करना और इसका तजवीज़ करदा इलाज ही इस तकलीफ़ में सबसे बेहतर और मौसर साबित होगा। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को हर बीमारी और परेशानी से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।